Hello friends, my name is Anand and you are talking with Anand YouTube channel. Okay, so right now I am going to discuss about कैसे हम लोग RCFL की तैयारी means how you can do preparation for RCFL exam. Okay, so actually means basically I am a chemical engineer. I have completed my M.Tech from IIT Kharagpur. Okay, so I will give you some means suggestions कि कैसे तुम लोग इन शॉर्ट ये जो 40 से 45 डेज का स्पैन है उसमें कैसे तुम लोग प्रिपरेशन कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है एंड कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंड ये जो कंपनी है, कंपनी इज़ अ वेरी रेप्यूटेड वन, सो एवरी वन विल ट्राई. ओके, सो यू हैव टू, अगर तुमको सही में मतलब इन रियली यू वांट टू गेट अ सीट तो तुमको वर्क हार्ड करना पड़ेगा. ओके, सो मतलब मैं तुमको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ. ठीक है, एंड यू हैव टू वर्क. ओके, दैट आई विल सजेस्ट यू सम, आई विल गिव यू सम गाइडेंस दैट कैसे तुम तैयारी कर सकते हो. ओके, सो इसमें कैसे कैसे क्या है कि अभी जो नोटिफिकेशन आई हुई है दैट उसमें जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का डेट है वो 29 जून से 15 जुलाई है. ओके, एंड आफ्टर 15 जुलाई यू विल गेट 1 मंथ टाइम, दैट इज़ ऑन 16 अगस्त तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, दैट इज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड 24 अगस्त को तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा. ओके, सो मीन्स जो प्रोसेस हो रहा है ऑफ हायरिंग का, मीन्स जो हायरिंग प्रोसेस है डैट इज़ वेरी फास्ट है. ओके, अगर तुम मतलब सपोज इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड एंड इफ़ यू आर गेटिंग यू से एबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, ओके, तो तुम्हारा सिलेक्शन भी बहुत फास्ट हो जाएगा. यू डोंट हैव टू वेट टू मच. ओके, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड कंपनी, रेप्यूटेड वन. सो सोचना ही नहीं है कि मीन्स सोचना ही नहीं कि इससे अच्छी कंपनी भी हो सकती है. ओके, इफ़ यू आर मीन्स बिलोंगिंग फ्रॉम अ कोर फील्ड. ओके, तो इसके बारे में कुछ हम बात करते हैं कैसे इसका एग्ज़ाम पैटर्न है. तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा डैट इज़ अ ऑनलाइन टेस्ट. ऑनलाइन टेस्ट मीन्स 100 क्वेश्चंस तुम्हारे पास होंगे. कितने? 100 क्वेश्चंस. ओके, एंड द टाइम यू विल गेट अराउंड 90 मिनट्स. 90 मिनट्स यू हैव टू अप्रोच 100 क्वेश्चंस. ओके, दैट इज मीन्स यू से 1 मिनट यू आर गेटिंग फॉर 1 क्वेश्चन. ओके, एंड इस ऑनलाइन टेस्ट को अपन 2 पार्ट में सेग्रीगेट करते हैं. वन इज़ नोन एज टेक्निकल पार्ट एंड सेकेंड वन इज़ नोन एज नॉन टेक्निकल पार्ट. तो टेक्निकल पार्ट क्या होता है? टेक्निकल पार्ट मीन्स सपोज यू आर जिस भी डिसिप्लिन से तुम बिलोंग करते हो, सपोज यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम केमिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, तो जिस भी डिसिप्लिन से बिलोंग करोगे तो उस डिसिप्लिन का तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया. ओके, एंड नॉन टेक्निकल मीन्स नॉन टेक्निकल इज़ कॉमन फॉर ऑल डिसिप्लिन. नॉन टेक्निकल कंप्राइज्ड ऑफ व्हाट? दैट इज़ एप्टीट्यूड, जो सबको पता है एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होता है, जीके, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस. ओके, एंड इंग्लिश. ओके, इन सब का एक इन सब को कंप्राइज करके एक तुम्हारा नॉन टेक्निकल पार्ट होगा. एंड टेक्निकल पार्ट दैट इज़ योर ओन डिसिप्लिन. ओके, व्हाट यू हैव स्टडीड मीन्स जो तुम्हारा बैकग्राउंड है. ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो गया कि जस्ट एक ब्रीफ में बताया कि 100 क्वेश्चंस हो गए. 100 क्वेश्चंस को 2 पार्ट में सेग्रीगेट कर दो. 50 क्वेश्चंस दैट इज़ ऑफ टेक्निकल एंड 50 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल. ओके, ठीक है. अब बात करते हैं कि सपोज इफ़ यू आर गेटिंग सिलेक्टेड, अगर गेटिंग सिलेक्ट हो गए मतलब तुम्हारा रिटन क्वालिफाई होता है, देन कंपनी जो कॉल करेगी एंड इंटरव्यू रेशियो कितना होगा इसका? 1:7 होगा. ओके, मीन्स 7 स्टूडेंट्स में से एक बच्चे मतलब एक सीट के लिए 7 स्टूडेंट होंगे. ठीक, और उस 7 में से एक स्टूडेंट अगर इंटरव्यू क्वालिफाई करता है तो उसका सिलेक्शन होगा. सो मीन्स कॉम्पिटिशन इज़ टफ. ओके, एंड व्हाट आई एम सेइंग, सपोज इफ़ यू आर मीन्स इसका क्या है कि बात करते हैं कि अगर रिटन टेस्ट की, रिटन टेस्ट में क्या हो रहा है? रिटन टेस्ट ऐसा नहीं कि मीन्स तुक्का तुमको मारना है. दिस इज़ अ निगेटिव मार्किंग. ओके, निगेटिव मार्किंग टेस्ट. ओके, तो निगेटिव मार्किंग इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि दैट इज़ 1/4 होगा या 1/3 होगा, बट यू विल गेट क्लैरिफिकेशन. सपोज अगर नहीं मेंशन किया हो तो एडमिट कार्ड में हो सकता है, या व्हेन द क्वेश्चन यू विल सी ऑन दैट टाइम यू विल कम टू नो दैट इसका निगेटिव मार्किंग का वेटेज कितना है. ओके, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे नहीं कि कुछ भी अपन गए और जाते ही मतलब 100 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन का 100 ही सॉल्व कर दिए. ठीक है, तो देयर इज़ नो यूज ऑफ अपियरिंग फॉर दैट एग्ज़ाम. अगर तुमको आता नहीं है, तुमने तुक्का मार दिया, देन एंड 1000 रुपीज़ यू ऑलरेडी हैव अप्लाइड फॉर दिस एप्लीकेशन फॉर्म. और ऐसा है ना कि अपन जा भी रहे हैं तो किसी दूसरे स्टेट में या कहीं और जाके अपन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो यू आर ऑलरेडी मीन्स कैसा है, तुम्हें प्रॉब्लम भी तो हो रही है. तुम जा रहे हो, आ रहे हो, एंड ऑलरेडी देयर इज़ अ पैंडेमिक. तो इतने टफ सिचुएशन में यू आर गोइंग एंड देन आफ्टर यू आर नॉट एबल टू क्रैक, तो देयर इज़ अ ये क्या होगा?
दिस इज़ ए मैटर, दिस इज़, ये तुम्हारे लिए, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू डैट बिना 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 प्रिपरेशन के तुम वहाँ पहुँच गए। ओके, सो इफ़ यू आर गोइंग देन प्लीज़ दिस इज़ माई रिक्वेस्ट फ्रॉम योर मीन्स फ्रॉम माई साइड डैट जो 45 डेज है 45 डेज है उसमें वर्क हार्ड करो, सो डैट तुम्हारे चांसेस भी अप्रॉक्स 90% होंगे तुम्हारे सेलेक्ट होने के। डोंट थिंक अबाउट दैट अदर्स कितना मतलब प्रिपेयर्ड है नहीं प्रिपेयर्ड है। ओके, तो इसमें क्या है, अपन बात कर रहे थे ऑनलाइन टेस्ट की। तो ऑनलाइन टेस्ट में क्या है, तुम्हारा ऑनलाइन टेस्ट को 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया है, एक टेक्निकल पार्ट, एक दूसरा है नॉन टेक्निकल पार्ट। तो टेक्निकल पार्ट में क्या होगा कि 50 क्वेश्चंस तुम्हारे टेक्निकल्स होंगे, नॉन टेक्निकल में 50 क्वेश्चंस होंगे। तो नॉन टेक्निकल तुम्हारा मैंने मेंशन कर दिया एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस एंड इंग्लिश होगा। टेक्निकल पार्ट में तुम्हारा क्या होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे। ओके, अभी बात करते अपन कि सपोज, तो मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ केमिकल फील्ड के बारे में, ठीक है। तो केमिकल फील्ड में मतलब कौन से बुक्स तुमको फॉलो करना है, ओके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। कि ऐसा नहीं ना कि अपने को क्या है कि सारे कोर मतलब सब्जेक्ट्स के बुक्स मतलब जो रेफरेंस बुक है उसको फॉलो करना है, दिस इज़ नॉट। अगर ऐसे करोगे तो ऑब्वियसली यू विल नॉट एबल टू क्रैक। दिस इज़ गुड फॉर योर इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, दैट यू आर मीन्स क्या यू आर मीन्स रेफरिंग रेफरेंस बुक, दैट इज़ गुड फॉर योर नॉलेज इनरिचमेंट। बट अगर तुम क्या बोलते हैं इसको कि रिटन क्वालिफाई करने के लिए, मैंने भी बहुत सारे रिटन क्वालिफाई किया होता, तो ऐसे रिटन क्वालिफाई नहीं होगा। तो रिटन क्वालिफाई करने के लिए क्या करना है अपने को, अपने पास से 2 जो पॉपुलर बुक है, दैट इज़ वन इज़ राम प्रसाद, ऑब्जेक्टिव का आता है राम प्रसाद। ओके, कीप इन माइंड, मतलब इसको फोकस करके, और इसे अगर नहीं है तो इसको मंगा लो। राम प्रसाद का ऑब्जेक्टिव का बुक आता है, राम प्रसाद ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, ठीक है, पतली सी बुक होती है। और हर एक फील्ड से माई मीन टू से मीन जितने तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट से तुम्हारे पास 300 से 400 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, ठीक है। तो उसको कम्प्लीटली मगअप कर जाओ, या मगअप करो थोड़ा सा। ऑब्वियसली मगअप का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब तुमको आता कुछ नहीं, तुमने रट लिया। ऑब्वियसली अगर तुम उसको मतलब गो थ्रू होते हो तो तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, ठीक है। एंड दे इज यू कैन से दे इज अ कंप्लीट मीन्स कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट सब्जेक्ट से ओके, कंप्लीट सब्जेक्ट को कंप्राइज करके उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। तो राम प्रसाद फॉलो करो, राम प्रसाद तो पतली वाली बुक को उसको कंप्लीट ही कर दो भाई, किसी भी हालत में। राम प्रसाद का मतलब ओपी गुप्ता, दूसरी बुक है ओपी गुप्ता बहुत ही मोटी बुक है, एंड उसमें क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, अप्रॉक्स 1000 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से हैं। तो उतना करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 45 डेज में इतना करना पॉसिबल नहीं है। अगर जो बच्चे पहले से कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज़ गुड फॉर देम। बट सपोज इफ़ यू आर मीन जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा राम प्रसाद को फॉलो करो। राम प्रसाद को कंप्लीट करने की कोशिश करो, और उसको रिवाइज़ भी करो जितना हो सकता है। राम प्रसाद को कंप्लीट करो, रिवाइज़ करो, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चंस में कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। डिट्टो वहाँ से उठ के आएगा क्वेश्चन, समझ रहे हो ना, डिट्टो क्वेश्चन उठ के आएगा, ठीक है। तो उसको रट डालो, ठीक है। क्योंकि अब पहला पर्पस है तुम्हारा रिटन क्वालिफाई करना, कॉन्सेप्ट बाद में चेक होगा, पहले तो रट डालो उसको। और दूसरा, पहला बुक मैंने क्या बोला, राम प्रसाद बोला, दूसरा मैंने ओपी गुप्ता बोला, थर्ड जो मैं बोलने जा रहा हूँ दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन उठता है, ठीक है। गेट का बुक उठाओ, तुम्हारे पास क्वेश्चंस होंगे ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी अभी गेट का एग्ज़ाम कब हुआ है, तो क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे पास 2000 से 2020 का, ठीक है। उसके सारे 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाओ। गो थ्रू मतलब क्या है, जस्ट उसको एक बार पलटो, देखो कि हाँ 1 नंबर का क्वेश्चन है, तुमको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, जस्ट तुमको एक बार क्रॉस होना है उससे, ओके। क्योंकि 1 नंबर का मार्क्स जो होता है वो डायरेक्टली उठता है वहाँ से, ठीक है। और कुछ जो होते हैं ना बेसिक्स फार्मूले वाले, तो बेसिक्स फार्मूला जस्ट यू हैव टू फार्मूला पुट करना, उसका आंसर आता है। तो वैसे क्वेश्चन तो डिट्टो उठते हैं वहाँ से, कोई कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं होता, कुछ नहीं होता है। तो हमारे पास क्या होता है, जस्ट उसको 1 मार्क्स का क्वेश्चन उठाओ और उसको गो थ्रू हो जाओ तुम वहाँ से, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया कि टेक्निकल के लिए अगर तुम इतने फॉलो कर, मतलब ओपी गुप्ता तो मेरे को नहीं लगता है अगर मिस 40 से 45 डेज में तुम कवर कर पाओगे। अगर तुमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है एंड यू आर इन प्रैक्टिस ऑफ मीन्स रीडिंग ओपी गुप्ता, देन दिस इज़ बेस्ट ऑफ लक, मीन्स दिस इज़ गुड फॉर यू, ओके। अगर तुम अभी जस्ट स्टार्ट करने जा रहे हो क्योंकि तुमने वैकेंसी देखा और यू आर गोइंग टू स्टार्ट, ओके, तो इस केस में क्या होगा, मैं तो बोलूँगा राम प्रसाद को पढ़ डालो, पूरा कंप्लीट कर दो, उसको 2 से 3 बार रिवाइज कर भी दो,
ठीक है, इतना तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम क्वेश्चन देखो उसका आंसर मारो, क्योंकि 50 क्वेश्चन जो होगा उसमें, क्योंकि क्या है तुम्हारे पास 100 क्वेश्चन है और 90 मिनट है, और टेक्निकल सॉल्व करना इतना टफ नहीं होता अगर तुमको रटा हुआ है, आंसर तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है, इसका ये आंसर होगा, जस्ट यू विल क्रॉस योर माउस, मीन्स उसको स्क्रॉल करोगे और तुम्हारा आंसर तुम उसको सिलेक्ट करते जाओगे। अप्रॉक्स इतना टाइम लगेगा 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में, 20 मिनट्स लगेगा, 20 से 25 मिनट्स, क्योंकि क्या है ये पूरे कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, कोई भी इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ तुमको क्वेश्चन देखना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को राम प्रसाद गुप्ता को कमांड में ले लेना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा टेक्निकल के लिए हो गया। तो मेरे को नहीं लगता अगर तुम राम प्रसाद गुप्ता हो और गेट के 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर तुम सॉल्व करके जाते हो, तो मतलब अप्रॉक्स तुम्हारा क्या होगा, 80% तो तुम्हारे टेक्निकल कवर है, 80 से 85% तुम्हारा टेक्निकल कवर है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन मीन्स नॉन टेक्निकल में क्या है, नॉन टेक्निकल तुम्हारा सेग्रीगेटेड किया हुआ है, क्वांटिटेटिव, एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, जीके, इंग्लिश, ओके। तो क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव मतलब तुम्हारे पास एक सपोज तुम्हारे पास समुंदर है, कुछ भी पढ़ो कम ही होता है उसका, तो अपने पास उतना टाइम नहीं है, कुछ भी पढ़ो, क्योंकि कुछ भी तो नहीं पढ़ सकते ना अपन, कैट का सॉल्व करने नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है अपने को, RS अग्रवाल की बुक उठाओ, मीन्स आई विल सजेस्ट, और उसके जितने भी सॉल्व्ड क्वेश्चंस है ना, सॉल्व्ड क्वेश्चंस को उसको रिवाइज करो, ठीक है, उसको जाओ एक बार गो थ्रू हो जाओ, सॉल्व्ड क्वेश्चंस को रिवाइज करो। इससे क्या होगा तुम्हारे पास कि RS मतलब तुम्हारे पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, उसके फॉर्मूले को देख के रखो, और लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा तो तुम्हारा रिवीजन भी फास्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चंस तो ऐसा नहीं ना कि आप तुमको पता रहेगा कि यही क्वेश्चन आने वाला है, तो तुम्हारे पास सपोज तुमको फॉर्मूला पता है और तुम्हारे पास हर एक टॉपिक का मीन्स प्रैक्टिस रहेगा, तो क्या होगा तुम जल्दी कोई भी क्वेश्चन में लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होगा, क्वांटिटेटिव इस तरह से हो जाएगा। सिमिलरली विद द एप्टीट्यूड, RS अग्रवाल की बुक उठाओ और एक लिमिटेड नंबर में उसमें सॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व्ड क्वेश्चंस को पकड़ो और उसको कवर कर लो, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कवर हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास अपना खुद का नोट्स है तो दिस इज़ फार बेटर डैट, नोट्स है तो तुम्हारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी होंगे, तो उसको ही रिवाइज करो फिर, ठीक है। तो ताकि तुम्हारे पास ज़्यादा मतलब तुम्हारा टाइम इसमें बर्बाद नहीं होना चाहिए कि मीन्स यू आर मीन्स पुटिंग लॉट्स ऑफ टाइम्स इन सॉल्विंग ओनली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि तुमको हर एक पोर्शन को ओवरऑल बैलेंस करना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स मीन्स क्या, लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है, मैं तो बोलूँगा 6 मंथ का करंट अफेयर्स गो थ्रू होके जाओ, ठीक है। और 6 मंथ का कहीं पे भी अगर तुम्हारे पास कंप्रेस्ड नोट मिलता है तो उसको कवर करो, ठीक है। और ये तुम्हारा करंट अफेयर्स को कवर कर देगा, उससे ज़्यादा मत जाओ क्योंकि उतना करना पॉसिबल नहीं है, ठीक। इस 40 डेज़ में तुम्हारे पास सब कुछ को बैलेंस करना है। दूसरा बात करते हैं अपन जीके की। तो जनरल नॉलेज में क्या होता है, एक लूसेंट की बुक आती है, ठीक है। लूसेंट की डिफरेंट मतलब कैपेसिटी का बुक होता है, एक 30 या 35 रुपये का भी बुक होता है, एक 70 या 100 रुपये समथिंग का एक बुक होता है, एक 150 या 200 रुपये का बुक होता है। तो तुम ऑलरेडी इन टच हो जीके के, तो तुम मोटी वाली जो बुक आती है मेन बुक जो है उसको पढ़ो, नहीं तो पतली वाली एक बुक उठा लो और उसको गो थ्रू होने की कोशिश करो, ठीक है। तो इससे तुम्हारा क्या होगा कि एक ओवरव्यू तुमको पता रहेगा जनरल, अगर तुमने मतलब ज़्यादा इन टच नहीं हो तो तुमको एक ओवरव्यू मिल जाएगा किसका, जीके का, ठीक है। सो डैट वाट एवर सपोज कुछ भी क्वेश्चंस तुम्हारे कुछ भी तो आ जाए उससे होके, कितने हो गए मतलब 12 क्वेश्चंस, मतलब सपोज कितना होगा तुम्हारे पास, हर एक सेक्शन से तुम्हारे पास 12 क्वेश्चंस होंगे, 12 में से तुम्हारे पास 3 से 4 क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो जाएगा, करंट अफेयर्स हो जाएगा। सपोज तुम्हारे पास 8 क्वेश्चन बचता है, 8 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 8 क्वेश्चन मतलब 4-5 क्वेश्चन, अगर 3-4 भी क्वेश्चन आता है तो तुम्हारा क्या होगा, इस तरह से जीके कवर होगा। ऐसा नहीं ना कि अपने को पूरा जीके ही करना है, ठीक है। अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना है और नॉन टेक को मतलब इन कंटिन्यूशन में रखना है, सो डैट तुम्हारा नॉन टेक से अप्रॉक्स तुम्हारा 60% या 70% भी तुम्हारा कवर होता है, 70% टारगेट को 70% कवर होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इंग्लिश की। तो वी ऑल आर इंजीनियर्स एंड हम लोग ऐसा होता है कि मीडियम तो हमारी इंग्लिश ही होती है ना स्टडी की, तो इंग्लिश से तो तुम्हारा इतना टफ लेवल का नहीं होगा, अगर होता भी है तो मीन्स यू हैव टू मैनेज इन डैट केस है। इंग्लिश तुम्हारी अच्छी है तो डैट इज़ मीन्स अ प्लस पॉइंट फॉर योर सेल्फ। अगर नहीं अच्छी है तो मैं तो बोलूँगा SSC CGL के लिए जो बुक्स आती है ना उसको एक बार गो थ्रू हो जाओ, ज़्यादा फोकस मत करो उस पर,
क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, वर्ड्स होंगे तो वर्ड्स वोकेबलरी तुम्हारा इतना जल्दी स्ट्रॉन्ग भी नहीं होने वाला। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक पाइलअप है, ऑलरेडी तुम इन सब चीज़ों पे वर्क कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट ए बिग इशू फॉर यू। अगर तुम अभी जस्ट स्टार्ट करने वाले हो तो जस्ट एक एसएससी सीजीएल की बुक लो, उसको एक बार देख लो, ठीक है। एक एसएससी सीजीएल की एक फिक्स बुक ले लो, उसको देखो, हो गया ख़त्म। इस तरह से तुम अपना मतलब एक क्या बोल सकते हैं अपन कि नॉन टेक को तैयार करो, ठीक है। सो इस तरह से क्या होगा तुम्हारे पास, नॉन टेक से कोशिश करो कि तुम 70% सॉल्व करो। एंड दिस इज़ अ निगेटिव मार्किंग मीन्स पैटर्न, ये क्या निगेटिव मार्किंग बेस्ड है, ओके। तो तुमको ध्यान में रखना है कि तुम मतलब मैक्सिमम मतलब क्या है तुमको मतलब जो क्वेश्चन पता ही नहीं है उसको सॉल्व ही नहीं करना है भाई। अगर तुम सॉल्व करने जा रहे हो तो यू आर मीन्स अपने आप को बैक फुट पे ठेल रहे हो, इसका मतलब ये समझ लो, ऐसा बैक फुट पे अपने आप को डाल रहे हो, समझ रहे हो ना। तो वैसा नहीं करना है अपने को, ठीक है। तो अपन दूसरा मतलब क्या है कि निगेटिव मार्किंग में कैसा है कि जो क्वेश्चन आता है अपने को उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं आता है तो बोलते हैं ना उसको कि सबसे पहले कि फ़िल्टर आउट, उसके ऑप्शंस को फ़िल्टर करने की कोशिश करो। ऑप्शंस मतलब क्या हो रहा है कि अगर तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस है तो 4 ऑप्शंस में से ऐसा तो 1-2 ऑप्शन ऐसा होगा कि तुम्हारे पास से जो तो हो ही नहीं सकता उसका आंसर, ठीक है। तो उसमें से फिर तुम्हारे पास बचेगा 2 ऑप्शन, तो उस 2 ऑप्शन में से जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको कि जो मोस्ट प्रोबेबल तुमको लगता है कि ये हो सकता है, देन ओनली गेस दैट क्वेश्चन। अदरवाइज अगर तुम उसमें भी मतलब एश्योर नहीं हो कि मतलब ये हो सकता है, देन लीव इट, ओके। क्योंकि तुम्हारा क्या होता है निगेटिव मार्किंग में 60% अगर जिसने सॉल्व कर लिया ना उसका सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम आते हैं, ठीक है। इसमें कितना होगा, जिसका अगर 100 क्वेश्चन, अगर मान लो कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है तो 50 से 60% पे सिलेक्शन होगा तुम्हारा, ठीक है। और जिसने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो समझो कि उसका सिलेक्शन फिक्स है, ठीक है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव मार्किंग एग्जाम, ओके। तो 70% तो तुमने अगर सही से अटेम्प्ट कर लिया तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारा सिलेक्शन फिक्स है, ठीक है। अगर तुम्हारा 70% नहीं किया तो 50 से 60 में तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, 60 से 70 में तुम्हारी और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और 70 एबव चले गए तो समझो कि यू आर मतलब तुम रिटर्न क्रैक करने जा रहे हो, ठीक है। तो वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है भैया, ओके। सो दिस इज़ फॉर मीन्स कैसे तुम्हें प्रिपरेशन करना है, ठीक है। और मैं एक लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि सपोज मीन्स तुमको ज़्यादा बुक्स में खोना नहीं है, यू एक लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स रखो, 4-5 मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स, और उस बुक्स को ही मतलब अप टू एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो, ठीक है। अगर तुम्हारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है देन मीन्स आई विल सजेस्ट यू दैट हाउ यू कैन डू प्रिपरेशन फॉर योर इंटरव्यू, ओके। बट टिल नाउ मीन्स फिक्स योर सेल्फ फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स